हेलो डियर लर्नर्स। आज की वीडियो में आपका मोस्ट वेलकम है। तो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक ऐसे फिलोसफर के बारे में जिन्हें आपने बहुत कम सुना होगा। ऐसे फिलोसफर जो कि फेमस भी काफ़ी हैं और इनके ऐसे 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 इन्होंने वर्क लिखे हैं जो कि जिसे पढ़कर हमारी जो लाइफ है वो चेंज हो जाती है, मतलब चेंज हो सकती है व्हेन कोई भी पढ़ेगा। तो ऐसा एक वर्क है मेरे पास जिसे मैं लेके आई हूँ आपके लिए, बीइंग एंड नथिंगनेस। मतलब जो होना, मतलब कुछ भी नहीं होना। अ, इसे लिखा है एक फ्रेंच फिलोसफर, नॉवलिस्ट, जेन पॉल सात्रे। तो ये वर्क पब्लिश हुआ था 1943 में एंड इसे नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज अवार्ड 1964। वैसे तो इनके जो वर्क थे, जो फिलोसफी के वर्क थे, बल्क में था, काफ़ी सारे वर्क थे। द फ्लाइज एंड द मून वॉक, बहुत सारे वर्क ऐसे हैं जिनके लिए इन्हें मिला था। बट इस वर्क को मैंने स्पेशली चूज किया है क्योंकि इस वर्क में इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी कि रेडिकल इंडिविजुअल फ्रीडम। यानी कि जो चीज़ें आपको मिली हैं, जो इंसान को चाहिए, ये फिलॉसफी है। इसको समझना थोड़ा मुश्किल है बट हम समझेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और इजली समझ में आएगा अगर हम ध्यान से इसे पढ़ेंगे तो पहले ही बात कर लेते हैं। सिमोन दे beauvoir के बारे में आपने सुना होगा, जो कि फेमस राइटर हैं, जिन्होंने कहा है कि अ वुमन नॉट बॉर्न, मतलब बाय बॉर्न, मतलब वो जो पैदा होती है तब वो वुमन नहीं होती है, उसे वुमन बनाया जाता है। तो इस कोट्स की राइटर हैं, जो फेमस इनका डायलॉग उन्होंने दिया है, सिमोन दे beauvoir। वो इनकी वाइफ है, वो भी फ्रेंच है। तो नेक्स्ट आप देखते हैं, मैंने रेडिकल इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में उन्होंने बात की है कि इंसान कैसा होता है, क्या क्या इंसान के पास चीज़ें हैं, क्या वो कर सकता है, क्या उसे होना चाहिए। तो बीइंग इन इटसेल्फ यानी कि इंसान, बीइंग इट यानी कि आप जब पैदा होते हैं तो वो आपके ऊपर नहीं होता, आप कहीं पैदा हो जाते हैं, आपके ऊपर नहीं है, आप कहीं भी पैदा हो गए, जहाँ आपके पेरेंट्स ने आपको चाहा, बॉर्न करना चाहा, वहाँ आप बॉर्न हो गए। ओके, आपकी अब जैसे आपकी अपब्रिंगिंग होती है, उसके बाद आपको रहता है कि आप क्या लाइफ में करना क्या चाहते हैं, वो आपके ऊपर होता है। जैसे जैसे आप आपकी अपब्रिंगिंग होती है, आप बड़े होते हैं, यानी कि बीइंग फॉर इटसेल्फ। ये चीज़ें आपके लिए फिक्स नहीं है कि आप लाइफ में क्या करोगे, क्या जाओगे। किसी ने फ्यूचर तो देख के रखा नहीं है कि आपके आगे होना क्या है। आप अपनी लिए चीज़ें फिक्स कर सकते हो कि हाँ मुझे ये करना है, आप फिर उस पे चल सकते हो। हाँ, वो चीज़ें एग्जैक्ट होंगी, 100% होंगी, ये इसकी गारंटी कोई नहीं लेता है। नथिंगनेस, नथिंगनेस यानी कि आपका, वही आपका एक एसेंस है, यानी कि आप, क्योंकि जो इंसान है वो किसी किसी थिंग की तरह नहीं, किसी ऑब्जेक्ट की तरह नहीं है। हालांकि इंसान को एक ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट किया जाता है, बट वो नथिंगनेस नहीं है। मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, मैन कुछ भी करने के लिए फ्री है, आज़ाद है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी को किसी प्रकार का रोक या दबाव नहीं है। एंड बैड फेथ, इंसान जो सोचता है उसकी जो पुरानी जो रूढ़िवादी सोचें होती हैं कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, ये चीज़ें उसकी बैड फेथ होती हैं जो उसे आगे बढ़ने नहीं देती हैं। एंड द गेज, यानी कि कोई भी इंसान, ऐसा उसे करना तो नहीं चाहिए बट वो अपने आप को एक ऑब्जेक्ट की तरह मानता है कि किसी लोग उसे किस तरह से जज करेंगे। यानी कि आप खुद को एक ऑब्जेक्ट की तरह समझ रहे हो, आप एक ऑब्जेक्ट हो, एक थिंग हो, एक चीज़ हो, कि आपको लोग किस तरह से जज करेंगे, किस तरह से लोग देखते हैं, आप लोग अपने आप को किस तरह देखते हैं और आपको किस नज़र से देखते हैं, आपके लिए ये मायने रखेगा बट ये मायने नहीं रखना चाहिए। उन्होंने यही बताया है इस वर्क के थ्रू। एंड ट्रांसेंडेंसी, आप, इसका मतलब यही है कि आप खुद एक अपने आप में पूरे एक होल हो, आप जो चाहे कर सकते हो, आपके ऊपर किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं है, कोई भी दबाव नहीं है, आप कुछ भी चाहे कर सकते हो। बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा, यानी कि आपको अपनी जो आपकी फ्रीडम है, उसको समझना होगा, क्योंकि जो पीपल होते हैं वो अपनी फ्रीडम को, आप वो उनकी जो विलिंग पावर होती है वो खुद को नहीं समझ पाते हैं कि वो है क्या, एक्चुअली वो है क्या, वो क्या कर सकते हैं। तो इसी वर्क में जीन पॉल सार्ट्रे ने लोगों को बताया है
कि आप अपने एग्ज़िस्टेंस को समझो, आपका एग्ज़िस्टेंस क्या है? तो इस वर्क के थ्रू मैंने बहुत ही एनकैप्सुलेशन में बताने का ट्राई किया है। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।